ओम नमः शिवाय। आज बड़े सोच विचार करने के बाद और कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप एस्ट्रोलॉजी सिखाने का कुछ वीडियोस निकालें। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आपको एस्ट्रोलॉजी के कुछ टिप्स, कुछ तरीके और कुछ सूत्र बता सकूं। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक प्राचीन विद्या शास्त्र है जो आकाशीय ग्रहों, नक्षत्रों और अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति और गति के आधार पर मनुष्य के जीवन, घटनाओं और सभी उसके स्वभाव की भविष्यवाणी करता है। संस्कृत में कहा गया है ज्योतिषम चाक्षुषम वेदांगम, मतलब कि ज्योतिष एक वह आँखों के समान है जो हमें अंधकार में दिशा दिखाता है। बेसिकली ज्योतिष एक वो लाइट है जो हमें एक कार्य करने की जो दिशा बताता है और हमें गाइड करता है कि अगर हमारे जीवन में कुछ अंधकार है या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे कार्यों के बीच, हमारे सुख दुख के बीच में आ रही है, तो उसको हटाने का प्रयास करता है ज्योतिष। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि ज्योतिष वह विद्या है जो ग्रहों की चाल और उनके प्रभाव को देखकर यह बताती है कि व्यक्ति के जीवन में क्या संभावनाएं, क्या कठिनाइयाँ और क्या अवसर आने वाले हैं। तो बेसिकली ज्योतिषी क्या है, जो इसमें मैंने आपको बताया, ज्योतिष के परिभाषा के बारे में बताया और उसका उद्देश्य और उसका महत्व भी मैं आपको बताऊंगा। तो ज्योतिष की कितनी ब्रांचेस होती है, कितनी शाखाएं होती है ज्योतिष में। बेसिकली जो आजकल है वह है वैदिक ज्योतिषी और पश्चिम ज्योतिषी और लाल किताब आदि। लेकिन मैं वैदिक ज्योतिषी को मानता हूँ ज़्यादा, तो आपको वैदिक ज्योतिषी के बारे में ही बताऊँगा। इसमें 9 ग्रहों का महत्व होता है। 9 ग्रहों में हमारे पास सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आते हैं। राहु केतु क्या हमारे छाया ग्रह होते हैं। तो अपनी आने वाली वीडियोस में मैं इनके गुण, स्वभाव और यह कब शुभ होते हैं, कब अशुभ होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में ही इसमें आपको 12 राशियों का भी परिचय दूंगा। जो ये 12 राशियां होती है, ये मेष से लेके मीन तक सभी राशियां होती है और हर राशि का अपना स्वामी ग्रह होता है और इन्हीं सभी राशियों के तत्व भी होते हैं जो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और उनके सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं। वैसे ही 12 भावों का भी अपना परिचय होता है जन्म पत्री में, क्योंकि जब हम किसी की कुंडली, शायद आपने भी कभी देखी होगी, कुछ एग्जाम्पल किया होगा कि हर एक कुंडली में जो बनी होती है उसके 12 भाव ही होते हैं। जैसे पहला जो भाव होता है वो हमारे शरीर के बारे में और स्वभाव के बारे में बताता है, और दूसरा भाव धन आदि। ऐसे हम आने वाली वीडियोस में मैं सब डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि हर भाव में से हम क्या देखते हैं और हर भाव का अपना क्या महत्व होता है। वैसे ही लगन और चंद्र लगन क्या होता है कि अगर लगन की कुंडली है तो उसका क्या महत्व है, अगर चंद्र लगन की कुंडली है वह किस प्रकार की होती है। तो यह बेसिकली इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ये है सारा। दूसरी बात, अभी मैं ज्योतिष के महत्व के बारे में बता रहा था आपको। इससे मानसिक शांति और जो आत्मज्ञान की प्राप्ति है वह आपको होती है, और जीवन में आने वाले संकटों के आपके उपाय, मतलब कि आप उपाय के बेसिक माध्यम से आप यह, अगर वह छोटे छोटे उपाय होते हैं
उन उपायों को करके आप अपने जीवन में आने वाली बाधाएँ जो होती है उनको टाल सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। और ज्योतिष का महत्व क्या है? समय की पहचान, ज्योतिष के माध्यम से आप शुभ मुहूर्त भी निकाल सकते हैं। व्यक्तित्व का विश्लेषण, यह बताता है कि किसी व्यक्ति का क्या स्वभाव होगा। जैसे हर एक व्यक्ति की जो राशि होती है वह अलग होती है, तो उससे हम मोटा-मोटा ये आइडिया लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति का कैसा स्वभाव होगा। और दूसरा, रोग और समस्याएं, किसी व्यक्ति की कुंडली देख के हम रोग और मानसिक तनाव का कारण भी कुंडली से ग्रह दोष हो सकता है उस कुंडली में, ऐसी कुछ समस्याएं भी देख सकते हैं। और ज्योतिष के ही माध्यम से हम कुछ भविष्यवाणी या कुछ प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे जिसमें हम कैरियर के बारे में लोगों को बता सकते हैं, विवाह के संबंधी क्वेश्चन बता सकते हैं, धन योग यानी कि आर्थिक स्थिति के बारे में बता सकते हैं, व्यक्ति को संतान के बारे में जानकारी दे सकते हैं, विदेश यात्रा के बारे में या विदेश सेटलमेंट के बारे, इन सभी से विषयों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं। ज्योतिष की प्रमुख जो ब्रांचेस मतलब शाखाएं मैंने आपको बताई थी कि वैदिक ज्योतिष और पश्चिम ज्योतिष और लाल किताब ज्योतिष जो आजकल चल रहे हैं, लेकिन मैं बेसिकली वैदिक ज्योतिष में ही विश्वास रखता हूँ। इसे ज्योतिष शास्त्र या हिंदू ज्योतिष भी कहते हैं। यह नक्षत्रों द्वारा, दशा प्रणाली द्वारा, विषुवंतरी दशा द्वारा और लगन आधारित कुंडली पर यह सब आधारित होता है। इसमें ज्योतिष में हम जो मुख्य भागों पर प्रकाश डालेंगे वह है जन्म कुंडली, गोचर, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, मुहूर्त और प्रश्न कुंडली। अब लोग ज्योतिषी में क्यों विश्वास कर रहे हैं या ज्योतिष की तरफ उनका झुकाव क्यों हो रहा है, उसका ये निष्कर्ष निकलता है कि ज्योतिष केवल भविष्यवाणी का साधन नहीं है, यह आत्मज्ञान और जीवन की दिशा को समझने का विज्ञान है। और यह हमें यह जानने में मदद करता है कि किस समय कौन से फैसले लेने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर सही तरीके से सीखा जाए तो जीवन के हर पहले को गहराई से समझने में ज्योतिष हमारी मदद करता है। और दूसरा, मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ज्योतिष है वह, अब मैं अगर सरल शब्दों में आपको बताऊँ तो जो ज्योतिष है वह आपको 3 चीज़ों पे हमारी डिपेंड करती है। जो पहले है हमारे ग्रह, दूसरी हमारी राशियाँ, तीसरी हमारे भाव जो कि हर एक कुंडली में होते हैं, और चौथे हमारे नक्षत्र होते हैं जो स्थायी नक्षत्र होते हैं। जिन लोगों ने यह चारों चीज़ें अच्छी तरह समझ ली है तो वह अपनी कुंडली को भी स्वयं समझ सकते हैं और उसके जो योग कारक या बाधक या उनकी कुंडली के देखकर जो भी उपाय बनते हैं वह उसको देख सकते हैं। तो आज मैं आपको एक चीज़ में फर्स्ट लेसन में ये बता रहा हूँ कि हमारे जो 12 तरह की राशि होती है, जैसे मेष राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। वृषभ राशि का स्वामी होता है वह शुक्र होता है। मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वह बुध होता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र होता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। तो आज मैंने आपको एक तो यह बताया कि ज्योतिष क्या होती है और ज्योतिष की
शाखाओं के बारे में थोड़ी नॉलेज दी और ज्योतिष हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और अगर हमें ज्योतिष आती है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको अपने फर्स्ट लेसन में राशियाँ, जो 12 राशियाँ हैं, मतलब 4-5 इम्पॉर्टेंट बताए हैं मैंने। राशियाँ, ग्रह, भाव। राशियाँ हमारी 12 होती है, ग्रह हमारे 9 होते हैं और भाव हमारे 12 होते हैं, नक्षत्र हमारे 27 होते हैं। इन चारों में से आज मैंने आपको राशियों के बारे में बताया है, 12 राशियाँ, और उनके स्वामी के बारे में बताया है। तो आशा करता हूँ कि जब मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा, सेकंड चैप्टर, तब तक आप इस मेरे फर्स्ट चैप्टर को कई बार देख भी चुके होंगे और आप सब समझ चुके होंगे कि भी बेसिकली एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी हमारे जीवन में क्यों, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और हमारी कौन कौन सी राशियां होती हैं, क्योंकि उन राशियों के हिसाब से हम किसी व्यक्ति के स्वभाव को जान सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट लेसन है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा तो अपने सभी ग्रुप्स और अपने सभी फ्रेंड्स को भी ये मेरा लेसन भेजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को ये कहें कि वो अपने सभी ग्रुप्स में भी इसको भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कराएं। आपसे यही कामना करता हूँ। ओम नमः शिवाय।